हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। और मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद ये ऐसी वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा मेरा शेड्यूल बिज़ी चल रहा था, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है। और बहुत ही आप लोगों के लिए ये मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही लाभदायक हो सकता है ये वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया, आप समझ लो कि आपके जीवन में चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, इसको अच्छे से सुन लिया, तो आपके जीवन में चेंजेस आने ही आने हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये हम जिस जनरेशन में, जिस फास्ट ग्रोइंग एज में जा रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम्स जो आ रही है ये बहुत ही कॉमन हो गया है। क्योंकि आजकल हमारा लाइफ स्टाइल हमारा इतना बिज़ी हो गया है, इतना रफ़ एंड टफ़ हो गया है कि हमें अपने लिए ही टाइम नहीं है। हम अपने लिए चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बाकी काम तो हम कर दे रहे हैं, अपने आप पे ध्यान देना, या फिर अगर ध्यान भी दे रहे हैं तो वो इतना मतलब जल्दी से बनाओ, खाओ, जाओ ऑफिस, काम करो, फिर आओ, वही रूटीन। हमारा लाइफ इतना बिज़ी हो गया है कि हम खुद के लिए जो एक सेल्फ केयर होता है वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको ओवर थिंकिंग होती है किसी भी चीज़ को लेके? और जब ओवर थिंकिंग होती है तो उससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और जो एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो हमने देखे हैं, हमारी साइकोलॉजी कहती है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आज का लाइफ स्टाइल का इतना एक मतलब प्रॉब्लमेटिक वर्ड हो गया है कि हर दूसरे से तीसरे बंदे को आपको देखने को देख मिलेगा कि हर दूसरा से तीसरा बंदा डिप्रेशन में जा रहा है। क्यों? ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। ओवर थिंकिंग आप रिपीटेडली जब करते रहेंगे तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। और एक तरफ आप अगर एक बार अगर आप सीवियर डिप्रेशन में चले गए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक फ्रॉम दैट पोजीशन। सो मेरा आज का यही उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको समझा पाऊँ कि अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस हो सके कि नहीं, मैं बहुत डिप्रेशन के मोड में जा रहा हूँ, वैसे तो हमें रियलाइज़ नहीं हो पाता, लेकिन आपको बहुत ओवर थिंकिंग होने लगे, तो आप ये चीज़ एहसास करना। अगर आपको मेरी वीडियो देख के याद आ जाए या याद रहे, तो ये एहसास करना कि अगर हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करता है। और आज के डेट में मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फिजिकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने मेंटल हेल्थ पे आप काम करिए। और मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताऊंगी। और ये मैं कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कहीं से बुक से पढ़ के या कहीं कहीं से नहीं, मैं इस चीज़ों को अगर बताती हूँ तो इसका मतलब कि इसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अब कुछ लोग शायद मुझे जज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं मेंटली अनस्टेबल हो जाता है कभी कभी, लेकिन उससे हमें ओवरकम कैसे होना है ये हम आज जानेंगे। तो विदाउट डिले वी हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक। तो फर्स्ट, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप परेशान हो, उदास हो, या फिर किसी वजह से आपको चीज़ें बार बार हर्ट कर रही है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। वो ओवर थिंकिंग होने दीजिए, वो होती है, वो नेचुरल है, वो सबके साथ हो जाती है। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको वो बार बार आपके माइंड में आती रहेगी कि ये ऐसे हो गया, या हमने ऐसे कहा, या सामने वाले ने ऐसे कहा। वो नेचुरल है, वो आ जाएंगे। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि उस ओवर थिंकिंग को आपको कंटिन्यू नहीं करना है। आज आपने ओवर थिंक किया, चलो ठीक है, आज आपने खाया पिया थोड़ा बहुत, आजकल तो सोशल मीडिया, आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करो। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप उस पर टाइम स्पेंड किया, आपने रात में सोया और सुबह उस बात को आप भूल जाओ। कोशिश करो कि फॉरगेट दैट थिंग्स इन लास्ट नाइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो डिप्रेशन में जाने के जो हमारे स्टेप्स हैं उनसे आप एक कदम पीछे आ जाएंगे। तो डिप्रेशन से बचने के लिए आपको ओवर थिंकिंग उसी रात को सो के फिर वो ख़त्म कर देना है। सेकेंड,
अगर फिर भी आपको ओवर थिंकिंग नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहता है तो आप साइलेंट रहिए, ठीक है। और आपको एक ऐसा जगह, एक ऐसी एनवायरनमेंट आपको ढूंढनी है, या आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इस एनवायरनमेंट में अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप उस एनवायरनमेंट में जाइए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है तो वो मंदिर जा सकता है, अपने स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन सकता है, भजन सुन सकता है, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपने जो घर के मंदिर हैं उसमें बैठ के कुछ समय व्यतीत करिए। ईश्वर से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे फ़ोटो से कुछ मांगिए, कुछ करिए, कुछ नहीं करना। आपको खुद से बैठ के ये सोचना है, ये चिंतन करना है कि ऐसा क्या है, ऐसा मैंने क्या गलत किया है, या सामने वाले ने अगर कुछ कहा है तो उसने क्या गलत किया है। ऐसा क्या होता है ना कि जब आप खुद से सवाल जवाब करते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलती है। ये चीज़ आपको करनी है। या फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में उतना नहीं बिलीव करते हो तो आप कहीं 1-2 दिन के लिए चले जाओ घूमने के लिए, किसी ऐसे लोगों के साथ जाओ जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। इससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए वो चीज़ें आप भूल जाओगे, फिर जब आप दोबारा आओगे तो वो जो आपका माइंड जो रहेगा उस स्टेज में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो आपकी ओवर थिंकिंग थी वो कम हो जाएगी। आपको अगर 90% 100% ओवर थिंकिंग थी तो वो 10 से 20% ही रह जाएगी, अगर रह जाती है तो। ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर आपको इन सब से भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसको आप अपने दिल की बात बता सकते हो। जैसे चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो। कभी कभी हम अपने पेरेंट्स, अपने मदर या फादर से भी इतने कंफर्टेबल होते हैं कि मुझसे चीज़ें शेयर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सारी चीज़ें पेरेंट्स से शेयर करो, सारी चीज़ें फ्रेंड से शेयर करो, सारी चीज़ें पार्टनर से शेयर करो, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पार्टनर से शेयर कर पाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फ्रेंड से ही शेयर कर पाते हैं। तो जो चीज़ आपको लगता है कि ये हमारा बहुत ही हमारा करीबी है, ये मुझे समझेगा, आप उनसे ज़रूर शेयर करो। इससे मैं ये नहीं कहती कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे आपकी जो जो थॉट प्रोसेस बार बार रिपीटेडली उस चीज़ को ग्रो कर रहा है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, मैंने अपनी बात किसी को बता दी, कोई मुझे समझ रहा है। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि जब आप अकेले में ही हमेशा रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा मुझे तो कोई समझता नहीं है, मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है ना कि हम जब किसी परेशानी में होते तो लोग हमें समझाते हैं, समझने की कोशिश लोग कम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से बातें शेयर करिए जो आपको समझता हो, समझाने की बजाय आपको समझे, उस पॉइंट पे आपको समझे। वो बाद में भले आपको समझाए, लेकिन जब आप उसको अपनी बातें बता रहे हो तो वो आपको समझे। ऐसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई तो ज़रूर होता है। लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं मेरी लाइफ में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हर एक की लाइफ में एक बंदा तो या एक बंदी ऐसी ज़रूर होती है जिसे आप अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो। तो यू हैव टू शेयर योर थिंग्स विथ योर क्लोज वन। ये हमारी ऐसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है ना, इसको आप अगर याद कर लोगे या फिर इसको फॉलो कर लोगे, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। और अगर आप ऐसा बहुत अगर लगता है कि नहीं मेरे को, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो और आपको ये फील होता है कि नहीं मैं मेंटली अनस्टेबल हो रहा है या मेंटली अनहेल्दी हो रहा हूँ, तो आप ज़रूर, अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है ये काम नहीं कर रही, तो मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए। इससे क्या होता है ना कि वो उसका जो वे होगा काउंसलिंग करने का या ट्रीट करने का, वो शायद अदर जो नॉर्मल लोग होंगे उनसे बहुत अलग होगा, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई की है। तो अगर आप जब साइकोलॉजिस्ट से मिलोगे तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा ना कि फिर आप सोचोगे कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं आराम मिलता है तब की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्टली तो आपको अपने जो बेसिक हमारी जो स्टेप्स है उसको फॉलो करनी है। अगर फिर भी ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ है तो हम उसको रॉन्ग वे में लेते हैं। मेंटल हेल्थ एक नॉर्मल है, फिजिकल हेल्थ की तरह ही अनहेल्दी हो सकता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि हमको पता है कि ब्रेन हमारा ऐसा ऑर्गन है जो पूरे सिस्टम को हमारा गाइड करता है और उसके ही थ्रू हमारे सारे बॉडी वर्क्स होते हैं। तो अगर आपका ब्रेन ही नहीं सही है, आपका मेंटल हेल्थ ही नहीं सही है, तो फिर आपके फिज़िकल हेल्थ पे भी असर आ सकता है।
तो इसको इग्नोर ना करें, इसको अनदेखा ना करें। अगर ऐसा कभी भी आपको लगता है कि आप इस फेज़ में जा रहे हो, डिप्रेशन मोड में आप जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करो आप। इससे क्या होगा कि आप दूसरों को, क्या होगा कि फिर आप जब इस चीज़ को फेस किए रहोगे तो आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे, दूसरों को गाइड कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने इन सब में से अगर 1-2 चीज़ें भी, स्टेप भी आपने फॉलो कर लिया, तो मुझे लगता है कि आप अपने ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन वाले जो मोड से हैं उसे ओवरकम कर पाओगे। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी होगी या समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या आप थम्स अप भी कर सकते हो, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है और आप लोगों को समझ में आ रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।